विरोधी पार्टियों ने सदन में जमकर हंगामा किया। बिल की कॉपियां तक फाड़ी गई। एक तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक दिखी तो दूसरी तरफ दोनों तरफ के कुछ नेताओं के बीच के मुलाकात वाले वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि शीतकालीन सत्र से आज जनता को क्या मिला, कितना कामकाज हुआ, कितने बिल पास हुए। देखिए शीतकालीन सत्र पर पूरी डिटेल रिपोर्ट। प्लीज हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने अपने सीट पर बैठ जाइए प्लीज। आई विल अलाउ। सरकार इस्तीफा दो। महात्मा गांधी का ये अपमान नहीं रहेगा। महात्मा गांधी का ये अपमान नहीं रहेगा। तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? प्लीज आप सभी लोगों से मेरा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जमकर शोर शराबा किया गया, कागज उछाले गए, अपने अपने सीट पर बैठ जाइए। वेल में जमकर हंगामा काटा गया। हर बार की तरह संसद के शीतकालीन सत्र में भी ऐसे ही दृश्य दिखे। संसद सत्र का सिर्फ एक दिन बचा है, लेकिन इस सत्र में कितना काम हुआ, कितने बिल पास हुए, देश को क्या क्या मिला, जनता की कमाई का पैसा कितना काम में आया, कितना बर्बाद हुआ, इसकी एक एक डिटेल आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस बार का संसद सत्र अजब गजब विवादों के कारण सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। पहले दिन से लेकर अभी तक अजब गजब तस्वीरें देखने को मिली। की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोल दूसरा है, आपकी जितनी साख होगी वैसा पैसा मिलेगा। तो निकाल के बाहर फेंकेंगे। एक मिला आपको, नहीं आए मिला। 1 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में ऐसे अजब गजब कांड हुए कि पब्लिक भी हैरान है कि नेताओं को आखिर क्या हो गया। संसद में इस बार सिगरेट और खैनी से लेकर कुत्ता लेकर पहुंचने तक पर विवाद हुआ। 1 दिसंबर को सत्र शुरू हुआ। पहले दिन कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी संसद में कुत्ता लेकर पहुंच गईं, एक नए विवाद को हवा दे दी और फिर रेणुका ने सांसदों को ही काटने और डसने वाला बता दिया। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई, तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। इतना ही नहीं, जब रेणुका चौधरी से उनकी हरकत पर एक्शन की बात को लेकर सवाल पूछा गया तो कैमरे के सामने ही भौं भौं करने लगी थी। की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोल की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोल की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? और क्या बोल कुत्ता वाला विवाद थमा नहीं था कि सिगरेट और खैनी को लेकर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने टीएमसी सांसदों पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का सदन के अंदर ई सिगरेट पीते हुए वीडियो शेयर कर दिया। सिगरेट पीने का वीडियो सामने आने पर टीएमसी सांसदों ने नाराजगी जताई, सवाल पूछने वालों पर ही केस करने की धमकी दे डाली। क्या फालतू बकवास कर रहे हो? आपका नाम? मैं केस कर दूंगा। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर, क्या आप हर जांच के लिए तैयार हैं? सवाल पूछ रहे हो? इससे पहले टीएमसी के ही सौगत रॉय पर भी संसद परिसर में सिगरेट पीने का आरोप लगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए इस मुद्दे को उठाया, जिस पर टीएमसी और बीजेपी में वार पलटवार भी हुआ। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी। सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। इस सिगरेट कांड से पहले संसद में खैनी को लेकर भी विवाद हुआ। खुद लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी खेमे के सांसदों को चेतावनी दी। ये माननीय सदस्यगण, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम मत रखो, बंद करो थैलियां। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके कारण खाना पीना होता है। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, इधर खा रहे खा भी इसलिए रहे हैं कि किसान पैदा कर रहा है और हम बीजों की नई नई किस्में तैयार कर रहे हैं। ये वो चीज नहीं खा रहे। अब ये विशेष क्या खा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। शीतकालीन सत्र में ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी चर्चा में आ गए। कल्याण बनर्जी और नितिन गडकरी का ये वीडियो देखिए। एसआईआर और घुसपैठियों पर कल्याण
बनर्जी ने मजाकिया अंदाज में नितिन गडकरी से सवाल जवाब शुरू कर दिया। तो निकाल कर बाहर फेंकेंगे। एक मिला आपको नहीं आए मिला। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कान में कुछ कहते हुए भी सुनाई दिए। कभी कभी आपको नाम लेता है, अलग कुछ नहीं बोलते। ठीक है ना? आप एक काम करिए, हमको हाइड्रोजन की गाड़ी है सर, एक फोटो कर लेना आपकी गाड़ी के साथ। हाईवे दे दीजिए, नेशनल हाइड्रोजन तो वो भी दे दीजिए। एक तो क्या करेगा? अरे नितिन जी, आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास बेच दी ना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है, एक तो हम लोग के पास बेच दी। ठीक है सर एक फोटो करेंगे सर, आप हमको सपोर्ट करते हो सर। गाड़ी कल्याण बनर्जी गडकरी के कान में क्या बोल रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन सियासी गलियारों में ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर आज यानी गुरुवार की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बीच एक मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि तमाम परियोजनाओं को लेकर ये मुलाकात हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी गडकरी के साथ हंसती हुई नजर आ रही। प्रियंका के साथ वहां कई और कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। इस बीच संसद में जरा जरा सिंची रहती हूँ, लेकिन एक मोबाइल स्क्रीन ने पक्ष और विपक्ष को साथ ला दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी एक ही फ्रेम में कैद हुए। तीनों नेताओं की नजरें एक मोबाइल फोन पर टिकी थी। तस्वीर देखने वाला हर कोई यही पूछ रहा कि आखिर उस मोबाइल में ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए विरोधी भी साथ आ गए। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी विरोधी पार्टियों ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार भी एक्शन मोड में नजर आई। सरकार की ओर से वंदे मातरम पर चर्चा करवाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से गायब रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया। ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। एसआईआर और चुनाव सुधार पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव से लेकर मोदी विरोधी सभी पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा, सरकार पर आरोप लगाए। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे तो घुसपैठियों की बात आते ही पूरा विपक्ष वॉकआउट कर चला गया। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मंगा। वंदे मातरम पर लोकसभा में 11 घंटे 32 मिनट चर्चा चली, जबकि राज्यसभा में 12 घंटे 20 मिनट चर्चा हुई। इसी तरह चुनाव सुधार पर लोकसभा में करीब 13 घंटे चर्चा हुई तो राज्यसभा में 10 घंटे 15 मिनट की चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र में सरकार का 12 विधेयकों को पेश करना और उन पर चर्चा कराने का टारगेट था। दोनों सदनों को मिलाकर सदन में 8 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 5 विधेयक दोनों सदनों से पास हो गए, जबकि 2 विधेयक राज्यसभा से पास होने हैं, जबकि 1 विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया, जिसमें मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2025 को दोनों सदनों से पास कर दिया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक 2025 दोनों सदनों से पारित हुआ। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 दोनों सदनों से पारित। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 दोनों सदनों से पारित। सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 भी दोनों सदनों से पारित। परमाणु ऊर्जा के सतत उपयोग और उन्नति विधेयक 2025 लोकसभा से पारित किया गया, जबकि आज वीबीजी रामजी विधेयक को भी लोकसभा से पास कर दिया गया। जी रामजी बिल लोकसभा से पास होते ही कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, महात्मा गांधी के सपनों का कत्ल करने का आरोप लगा रहे। धींगा मस्ती कर करके आप बहुमत के आधार पे कुछ भी कर लें, लेकिन इन्होंने महात्मा